हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्रा जी की लड़की। तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि मेरा सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने का एक्सपीरियंस कैसा था और एक्चुअली आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और कैसे जाना है। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हमारे पास जो service.bremen.de ये मेरा है, क्योंकि मैं ब्रेमन में रहती हूँ। अगर आप किसी और शहर में रहते हो तो हो सकता है आपका ब्रेमन की जगह हैम्बर्ग हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा, इस टाइप से चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे रजिस्टर योर प्लेस करके वेबसाइट थी, इस पे जाना था और इसके बाद फिर जो लोकेशन है मैं उसके लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करूँगी। तो मुझे डेट्स वैसे इधर मिली नहीं थी, मुझे अपॉइंटमेंट जो मिली थी वो मेल करके मिली थी, लेकिन इस तरीके से होता है, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। तो फॉर एग्जांपल अब हम अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करेंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट चूज़ करेंगे और उसके बाद फिर तो और हाँ, आपको अपॉइंटमेंट के लिए जब जाना है तो आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट और आपका पासपोर्ट लेके जाना है। ओके, हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर योर प्लेस। यहाँ पे डेट्स आ जाती हैं, जैसे हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन क्योंकि डेट्स दिखाता ही नहीं है कभी, मतलब मुझे तो मैं सुबह से बैठ रही थी देखने के लिए अपॉइंटमेंट की डेट्स, लेकिन एक भी बार नहीं शो किया। तो उसका ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो मुझे सिटी रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट मिल गई है। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, लेकिन मैं फटाफट चली पहुँच जाऊँगी। मैं घर से देख के जा रही हूँ, रास्ता ट्राम व्राम सब घर से देख के जा रही हूँ। मुझे शाम को 5 बजे की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। और ये भी बता दूँ कि मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली है वो मुझे साइट से तो ऐसे पेज से बुक करके स्लॉट नहीं मिला। मैंने उनको मेल किया था और मेल करने के बाद मैंने उनको दो बार मेल किया था और उसके बाद उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। तो इट वाज इजी। तो अभी मैं सिटी रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है मैं वहाँ जा रही हूँ, तो मिलते हैं फिर। और अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, तो फाइनली मैं अभी आ गई हूँ वापस सिटी रजिस्ट्रेशन करवा के। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सिटी रजिस्ट्रेशन का, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैं कह सकती हूँ, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। लोगों से मैंने सुना था कि सिटी रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट रहते हैं वो लोग, जो ऑफिसर्स बैठते हैं, जो भी ऑफिशियल्स, और वो लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जर्मन में ही बात करेंगे, हम इंग्लिश में बात भी नहीं करेंगे, आप जर्मन सीख के आओ या फिर कोई ट्रांसलेटर लेके आओ। मतलब थोड़ा ऐसा परेशान करते हैं। मैंने एक आध दो दोस्तों से पूछा था, लेकिन अभी मैं गई तो यू वोंट बिलीव, मुझे पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा अपॉइंटमेंट है। क्योंकि मेरे साथ हुआ ये कि मैं अभी ट्रैम स्टॉप पे गई तो आई डोंट नो क्यों, बट लगातार 2-3 ट्रैम नहीं आई। तो इस चक्कर में मैं बहुत लेट हो गई एंड आई वॉज लाइक अराउंड 30 मिनट्स लेट। और यहाँ पे 2 मिनट लेट में भी मतलब वो मैंने डांट देते हैं। और जब मैं वहाँ गई तो जो बारकोड आया था मेल में, जिसको स्कैन करके जाना था ऑफिस में, तो उसके बाद फिर वो स्कैन नहीं हो रहा था। तो फिर जो वॉचमैन थे घर पे, जो सिक्योरिटी गार्ड कहूँगी मैं, उन्होंने फिर मेरे को बोला कि सी व्हाट्स रिटन हियर, सिर्फ 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद ही वो स्कैन वैलिड रहेगा, वरना अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। फिर मैंने उनको जैसे तैसे बोला वॉचमैन अंकल को कि प्लीज़ मेरे को बात करने दो एक बार। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक बार ऊपर जाके बात करके आओ। तो फिर मैं गई, तो वहाँ जो बैठे हुए थे मैंने उनसे काफ़ी फिर बात की कि आई एम सॉरी, मेरी ट्रैम मिस हो गई थी, मैं नई हूँ अभी यहाँ पे, मुझे कुछ पता नहीं है। देन इवेंचुअली फिर उन्होंने मुझे कहा लेट मी सी, उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा ठीक है रुको बैठो, मैं देखता हूँ, अगर कोई किसी का अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ होगा देन हम देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आधे घंटे बाद 6 बजे की एक अपॉइंटमेंट है, अगर वो मिल जाए, मतलब वो अगर आप कन्वीनियंट हो तो आप रुक सकते हो। एंड आई वॉज लाइक बिल्कुल मैं बैठी हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि
मतलब मेरे को लिटरली तीसरी अपॉइंटमेंट मिली है पिछले 1 हफ्ते में, और लोग बोलते हैं कि उनको 2-2 महीना वेट करना पड़ता है, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट हो गया। फिर उसके बाद फिर जब मैं गई मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, तो डॉक्यूमेंट में बस पासपोर्ट लेके जाना रहता है, और साथ में जो अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट था वो लेके जाना था। तो जब मैं वो लेके गई उनके पास, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि यू आर इंडियन? मैंने कहा यस सर। तो उसके बाद कहते हैं नमस्ते, एंड देन आई वाज लाइक ओके, ये तो अच्छा जा रहा है। ये तो खुद से बोलते हैं कि आई एम वेरी मच इनटू इंडिया, आई लव इंडियन कल्चर। और उसके बाद फिर वो इतना ज़्यादा इंडिया से ऑलरेडी इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने मतलब मुझसे पूरे, मुझे उन्होंने कुछ भी परेशान नहीं किया लैंग्वेज को लेके। और उन्होंने मुझसे बोला भी कि मतलब यहाँ पे आने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कैसा लग रहा है। मेरी उनकी बराबर मतलब 15-20 मिनट बात हुई मेरी उनसे, जो भी बैठे थे वहाँ पे। और उन्होंने खूब तारीफ़ की। उन्होंने बोला कि इंडियन पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड पीपल आर नोन फॉर देयर ब्रेन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और यहाँ का वेदर कैसा लग रहा है, और मैं जल्द ही एक बार इंडिया आना चाहूँगा, एंड डू हैव सम छोला भटूरा एंड समोसा एंड ऑल दैट। तो मेरी उनसे काफ़ी बढ़िया चिट चैट हुई, मुझे बहुत मज़ा आया। लास्ट में मैंने उनको बोला भी कि सर नेक्स्ट टाइम ना मैं पक्का जर्मन सीख के आऊँगी, एंड मैं आपसे जर्मन में बात कर रही होंगी, मैं इंग्लिश में बात नहीं करूँगी आपसे। सब काम वाम में। देन ही टोल्ड मी कि कोई प्रॉब्लम हो अगर यहाँ पे वापस से जब डी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना हो तो मैं उनके पास ही आऊँ। और दूसरे, क्योंकि बाकी अगर किसी सर या मैम के पास जाऊँगी तो हो सकता है वो जर्मन वगैरह को लेके कुछ बोलें मुझे कि मतलब जर्मन सीख के आना चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं उन्हीं के पास आ सकती हूँ, वो मेरा काम कर देंगे। एंड ही वाज सो नाइस, लाइक वो बोल रहे थे कि उनके जो योगा ट्यूटर हैं वो भी इंडियन हैं, एंड बेसिकली ही वॉज ऑलरेडी सो इम्प्रेस्ड विद इंडिया कि उन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद मैं मस्त बाहर आई, एंड आई वॉज लाइक ठीक है चलो काम हो गया, यही एक बचा था। तो दैट्स इट, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा सिटी रजिस्ट्रेशन का। तो हो सकता है भाई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, किस्मत साथ दे देती है और ऐसे हो जाता है, तो हो सकता है आपके साथ। और फिर मेरे साथ एक और चीज़ थी कि मैं पहले अपॉइंटमेंट में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में मेरे पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, तो बिना हाउस कॉन्ट्रैक्ट के जाने का कोई मतलब नहीं होता है सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हाउस कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है। और वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपके पास जो आपका लैंडलॉर्ड है उसके सिग्नेचर होने चाहिए प्रॉपर उसमें, मतलब आपके जो पेपर है उसमें। जैसे मैं तो स्टूडेंट वॉनहाइम में रहती हूँ, स्टूडेंट हॉस्टल में, तो मेरे पास तो मेरे मेल बॉक्स में एक आ गया था सर्टिफिकेट जिसमें मतलब इधर स्टूडेंट वाला जो हॉस्टल है उनका सील स्टैम्प वगैरह था और साइन था, और एक साइड मतलब मेरे साइन थे। तो मेरे पास उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आ गया था। तो मैं पहले वाले में गई नहीं थी। तो मैं एक चीज़ आपको सेफ साइड के लिए पहले से बता देती हूँ कि अगर आप कोई अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो कहीं भी, चाहे वो डॉक्टर के पास हो या किसी के पास भी हो, और अगर आप बाय चांस नहीं जा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप एक बार उनको मेल कर देना अपने सेफ साइड के लिए कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हो, मतलब इसलिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, मतलब मुझे एक्चुअली 2-3 लोगों ने ऐसा बोला कि अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो और अगर आप अपॉइंटमेंट में नहीं जाते हो तो वो लोग आपके ऊपर 100-150 यूरोज़ का मतलब फ़ाइन लगा सकते हैं। तो आपके पास सीधा आपके मेल बॉक्स में एक बिल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था और आप गए नहीं, तो क्यों रिस्क लेना। इससे बेटर है आप अपने तरफ से एक मेल लिख दो उनको कि आप क्यों नहीं पहुँच पाए और आप या फिर क्यों नहीं जाने वाले हो, तो ये सेफ साइड के लिए सही रहता है। और फिर सेकंड अपॉइंटमेंट में तो खैर मैं लेट पहुंची थी, और फिर थर्ड मुझे तीसरा उन्होंने आधे घंटे बाद का तीसरा उन्होंने दे दिया था। तो फिर यही रहता है, इस तरीके से पूरी सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ये मुझे लगा ये वाली इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर रही थी। तो बाय बाय।